शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक, क्या बात है भाई। बहुत अरसे बाद कोई ऐसी इनिंग्स देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत अरसे बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है पाकिस्तानी टीम की तरफ से जिसको देखकर दिल खुश हो गया हो भाई। पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन ऐसे स्टार्ट हुए 2023 के एशिया कप और 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप के कि हमारी टीम किसी भी वेन्यू पर किसी भी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करके दे रही थी भाई। और इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले टेस्ट के पहले दिन जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का दिल खुश हो गया होगा इन दोनों प्लेयर्स को इन टच देखकर। और मुझे तो सुख का सांस आया भाई कि हमारी टीम भी घर हो या बाहर हो कहीं तो अच्छा परफॉर्म कर रही है किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान के बैटिंग ने बिल आखिर फाइनली रन्स करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के लिए आज बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा भाई। और मुझे खुशी इस बात की है कि दो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स, अब्दुल्ला शफीक का बल्ला रन्स नहीं कर रहा, चाहे ऑस्ट्रेलिया टूर हो या फिर होम सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, अब्दुल्ला रन्स नहीं कर पा रहे थे। शान मसूद, उन पर तो ज़्यादा प्रेशर था, बतौर कप्तान ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको टीम को भी लेकर चलना है और आपको अपने रन्स भी करने हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर पर एक दो बड़ी फाइटिंग हाफ सेंचुरीज उन्होंने की। बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्हें अच्छे स्टार्ट मिले, क्विक फायर 30-35 करते थे, 40 करते थे, लेकिन बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और बतौर बैटर आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ यू कन्वर्ट दोस 40 एंड 50 इनटू बिग 100। और आज शान मसूद ने किया है। और यकीनी तौर पर ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर होना है, ये आप इस पूरी सीरीज में देखेंगे। आइंदा आने वाले मैचेस में तमाम तर चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, ना सिर्फ उनकी बैटिंग में बल्कि उनकी कैप्टनसी में भी। क्योंकि एज अ कैप्टन जब आप खुद परफॉर्म करते हैं तब आपका दिल बड़ा हो जाता है, तब आप बड़े दिल के साथ जो है वो अपने प्लेयर से परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान के लिए आज का दिन जहां अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी और शान मसूद के 150 रन्स के नाम रहा, वहीं सुख का सांस लिया है बाबर आजम ने भी कि आज वो रुक कर स्टेबल अंदाज से खेले हैं। वो बड़ा ही सॉलिड टेक्निक, स्टेबल बेस, हेड पोजीशन परफेक्ट, इंग्लैंड के बॉलर्स के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को रुक के खेल रहे हैं। सेम गोज फॉर साउथ शकील कि कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि जब आपका कप्तान रन्स कर रहा है, टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा है, तो मिडिल ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली उसी ग्रूव में आता है। वो अलग बात है कि बाबर आजम स्टार्ट मिलने के बावजूद उस स्टार्ट को बड़े रन्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए। यानी अगर आपने 70-71 गेंदें खेल ली हैं और आखिरी कुछ ओवर्स चल रहे हैं दिन के, तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप स्टंप्स तक या दिन के अख्ताम तक नॉट आउट जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर की विकेट का भी पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ 30-32 ही उन्होंने किया। अगरचे साइम अयूब का जल्दी नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को, सिर्फ 4 रन ही किए साइम अयूब ने। पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, 8 पे 1 आउट था। और यही लग रहा था भाई कि जो मुल्तान की कदरे ग्रीन टॉप विकेट है, पाकिस्तान वहां पर ढेर हो सकता है। लेकिन क्रेडिट जाता है जिस जबरदस्त अंदाज से, जिस पॉजिटिविटी से शान मसूद ने बैटिंग की, स्पिनर्स के अगेंस्ट वो निकल कर खेले। शोएब बशीर को उन्होंने जो 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज लगाई थी बिफोर द लंच ब्रेक, वहां से उनकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस आया। फिर ब्रेंडन कास जिस तरह आउटसाइड ऑफ स्टंप विड दे रहे थे, गस हटिंगसन को जिस तरह उन्होंने अटैक किया, क्रिस वोक्स के अगेंस्ट रन किए, जैक लीच को निकल कर छक्के मारे, ये चीजें शो करती हैं कि कप्तान कितना पॉजिटिव है। लगभग 102-103 गेंदों पर उन्होंने अपनी सेंचुरी की। और फिर अब्दुल्ला शफीक, देखें जब आप एज अ ओपनर खेल रहे हैं और आप अंडर प्रेशर हैं, वही हमेशा स्लिप में आउट हो रहे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप चेस करते आउट हो रहे हैं। और शायद ये आखिरी लाइफलाइन थी अब्दुल्ला शफीक की, क्योंकि जितने मौके पाकिस्तान ने उन्हें दिए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 टेस्ट खिलाए, बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट खिलाए, नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे अब्दुल्ला। तो शायद ये टेस्ट मैच उनके लिए एक लाइफलाइन थी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया था वो सिर्फ पहले टेस्ट के लिए था। अब्दुल्ला के पास शायद ये आखिरी मौका था और कितने ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने कैपिटलाइज किया। और उनकी बैटिंग की भी जो एक चीज़ रही वो पॉजिटिविटी रही। देखें आजकल टेस्ट क्रिकेट जो है वो नाम है आपकी पॉजिटिव माइंडसेट का, पॉजिटिव माइंड फ्रेम का, कि आप किस तरह ख़राब बॉल्स पर रन करते हैं, किस तरह अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट करते हैं। और दोनों ने, शान और अब्दुल्ला दोनों ने इसी किस्म की बैटिंग की। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि ये इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को क्या हो गया भाई। यानी मुल्तान में खेल रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आप जल्दी जल्दी आउट करके पाकिस्तान को साइड पे हो जाएंगे। दुर्गत तो सही बनी है इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक की। मुझे हैरत ये है भाईजान कि जो ट्वीट्स कर रहे हैं माइकल वॉन और कीवन पीटरसन और बारमी आर्मी,
यानी हमारे बॉलर्स को क्या हो गया, एक प्रॉपर मोटरवे पे, प्रॉपर हाईवे पे क्रिकेट खिला रहे हैं। तो भाई साहब ये हाईवे आपको तब याद नहीं आई जब आप पिंडी में एक दिन में ही 550 रन करते रहे हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट। अब जब हमने रन किए तब आप बोलने लग गए। और ये इंग्लिश मीडिया का या इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स का खासा है कि व्हेन यू थ्रो थिंग्स बैक एट देम, व्हेन दे आर एट द रिसीविंग एंड, तो वो बड़ी बातें करते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होती कि जब उनके अगेंस्ट कोई रन करे। यानी जब बेसबॉल रन कर रहा है तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट है। जब पाकिस्तान एक दिन में 350 या 340 कर रहा है तो वो भाई हाईवे विकेट बन गई है। यानी ये हैं डुअल स्टैंडर्ड्स इंग्लैंड के। बट यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान, द वे दे बैटेड, द वे अब्दुल्ला शफीक एंड शान मसूद बिल्ट ऑन द पार्टनरशिप। और पाकिस्तान यही चाहेगा कि कल इसी फॉर्म को, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करे और इंग्लैंड को बैट आउट कर दे। पहली इनिंग में कोई भाई 500 550 लगाए ताकि इंग्लैंड की पहुंच से ही बाहर हो जाए ये पहला टेस्ट मैच।